हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। आप सभी को 5 दिवसीय दीपावली के पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी को धनतेरस की भी ढेरों शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में धनतेरस पूजा की बहुत ही सरल विधि शेयर करने जा रही हूं, जो कि बहुत ही कम सामान में हम पूजन कर सकते हैं। धनतेरस के दिन लक्ष्मी गणेश जी के साथ साथ में भगवान धन्वंतरी और कुबेर जी का पूजन किया जाता है। तो इसके लिए देखिए, ये पूजन प्रदोष काल में शाम को होता है। तो नहा करके शुद्ध वस्त्र पहन करके आपको एक चौकी लगानी होती है। चौकी हमें उत्तर दिशा में, यानी कि पूजा करने वाले का मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा को ही कुबेर जी की और लक्ष्मी की दिशा माना गया है। तो इस प्रकार से एक चौकी लगा लेंगे। चौकी के ऊपर आप लाल या फिर पीला वस्त्र बिछा लीजिए, कोई भी शुद्ध कोरा वस्त्र हो या फिर पूजा का वस्त्र हो। और उसके साथ में अगर हो सके तो कुबेर जी की आपके पास प्रतिमा हो तो वो ले लीजिए, या फिर आप यहाँ पर उनकी कोई तस्वीर, कैलेंडर भी ले सकते हैं। और लक्ष्मी जी और यहाँ पर धन्वंतरी जी की फ़ोटो हो तो उन्हें भी आप रख लीजिए, और गणेश जी की भी हम यहाँ पर स्थापना कर देंगे। इस प्रकार से अगर यहाँ पर आपके पास कुबेर जी की और धन्वंतरी की फ़ोटो नहीं है तो आप सुपारी में भी उनका आवाहन कर सकते हैं, क्योंकि कलश का आज के दिन बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। तो यहाँ पर हम अपनी गंगा जली का भी पूजन करेंगे। और इस तरीके से देखिए, एक बड़ा सा हम बीच में स्वास्तिक बना लेंगे, क्योंकि आज के दिन कुबेर दीपक जलाया जाता है। धनतेरस के दिन कुबेर दीपक जलाया जाता है। तो इस तरीके से स्वास्तिक के ऊपर ही हमें वो जलाना चाहिए। तो स्वास्तिक हमें इस प्रकार से पूरा बनाना है। तो यहाँ पर देखिए, स्वास्तिक हमने बना लिया है। उसके बाद में हम एक दीपक, इस तरीके का दीपक होता है, बड़ा सा एक दीपक लीजिए। उसके अंदर आप 2 बाती, लंबी बाती हमें जलानी होती है, और दीपक का मुख हमें कुबेर जी की ओर करना होता है। साथ में हम स्थापना करते हैं घर में जो भी सोने चांदी की वस्तुएं हों, या फिर आप धनतेरस पे कोई वस्तु लाए हो ना खरीद करके, उनका भी आप पूजन कर सकते हैं। और इसके बाद में यहाँ पर अगर आप कोई नया बर्तन लाए हो उसका भी आप पूजन करें। आप अपने घर की तिजोरी का भी पूजन कर सकते हैं, और यहाँ पर नई लाई हुई झाड़ू का भी पूजन किया जाता है। इस प्रकार से देखिए, गणेश जी का, भगवान कुबेर जी का नाम लेते हुए हम कुबेर दीपक प्रज्वलित कर देते हैं। उसके बाद में एक धूप भी हम यहाँ पर जला देंगे। तो यहाँ पर हम देखिए, जल का छींटा दे करके शुद्धिकरण कर लेंगे, स्नान करा देंगे भावात्मक। अब आप चाहें तो यहाँ पर कलश की भी स्थापना कर सकते हैं, नहीं तो आप इस तरीके से एक कलश में जल भर करके उसका भी पूजन कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए, वस्त्र रूपी कलावा हम यहाँ पे अर्पित कर रहे हैं। तो उस पर हम पहले इत्र लगा लेते हैं। लक्ष्मी पूजन के सभी में हमें इत्र की अवश्य रूप से उपयोग करना चाहिए। उसके बाद में देखिए, वस्त्र रूपी कलावा हम गणेश जी को अर्पित कर देंगे। सभी को हम वस्त्र रूपी कलावा मौली यहाँ पर अर्पित कर देते हैं, भगवान धन्वंतरी जी को और लक्ष्मी जी को और कुबेर जी को। इस प्रकार से आप यहाँ पर कुबेर यंत्र का भी पूजन कर सकते हैं, कुबेर यंत्र की भी स्थापना यहाँ पर कर सकते हैं। नवग्रह भी यहाँ पर स्थापित कर सकते हैं, लेकिन धनतेरस के दिन कुबेर जी का और धन्वंतरी जी का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। उसके बाद में देखिए, हम सभी को तिलक करेंगे। इस प्रकार से आप यहाँ पे चंदन से, कुमकुम से, रोली से आप टीका करें सभी को, कलश को, और जो भी हमने यहाँ पे सोने चांदी की वस्तु रखी है ना, उन्हें रखें। भगवान कुबेर जी को पीली धातु बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो सोना, चांदी या फिर पीतल, हो सके तो आज के दिन आप पीतल का एक कलश खरीद करके अवश्य लाइए। कलश को हमें खाली नहीं लाना है, उसमें चावल अवश्य रूप से या फिर कुछ भी भर के अवश्य रूप से घर में लाना चाहिए धनतेरस के दिन। और यहाँ पर देखिए, सभी को हम टीका कर देंगे कुबेर जी को। कुबेर के जो यहाँ पर नेवला दिया हुआ है, जितने भी कलश यहाँ पे भर के रखे हुए हैं, कुबेर जी के सामने जो खजाना रखा हुआ है, सभी को हम टीका करेंगे। जो नए हमने बर्तन रखे ना, उनको भी हम टीका करेंगे। और उसके बाद में देखिए, हमने जो कुबेर दीपक यहाँ पर प्रज्वलित किया है, कुबेर दीपक का भी हम इस प्रकार से टीका करेंगे, उसका भी हम पूजन करेंगे। और उसके बाद में हम जनेऊ अर्पित करेंगे गणेश जी को, भगवान धन्वंतरी जी को। भगवान धन्वंतरी सभी देवों के वैद्य कहे जाते हैं और आयुर्वेद के भगवान कहे जाते हैं। तो इनका विशेष पूजन करना चाहिए। तो जो भी आपके पास पुष्प उपलब्ध हो, वो सब पुष्प हम सभी को बारी बारी से अर्पित कर देंगे। हो सके तो गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें, और माता महालक्ष्मी को कमल का पुष्प या फिर गुलाब का पुष्प आप अर्पित करें। दीपक का भी हम सेम पूजन करते रहेंगे। उसके बाद में कुछ आयुर्वेदिक चीज़ें हम यहाँ पर अर्पित करते हैं धन्वंतरी जी को। पपीते का पत्ता हो, कड़ी पत्ता, नीम का पत्ता और तुलसी दल। इस प्रकार से देखिए, जो भी आयुर्वेदिक चीज़ें हमारे घर में अवेलेबल होती हैं, और एलोवेरा मिल जाए
वो सब हम यहाँ पर अर्पित करते हैं। और इसके बाद में देखिए लौंग, इलायची और सुपारी और काली मिर्च, जो हमारे किचन में आयुर्वेदिक चीज़ें होती हैं, वो हम यहाँ पे अर्पित करेंगे। आप हल्दी भी अर्पित कर सकते हैं। अगर कोई दवाइयाँ आप ले रहे हैं या फिर नई दवाई लेकर के आए हैं, आप उनका भी पूजन कर सकते हैं ताकि वो प्रभावशाली हो जाएँ। और यहाँ पर हमने आंवले, जो कि आयुर्वेदिक होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हमारे हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, वो अर्पित करें। भोग प्रसाद में हम कोई भी फल हो आप वो यहाँ पर अर्पित कर दीजिए। पीले फल अत्यधिक प्रिय होते हैं, वो यहाँ पर अर्पित करें। खील बताशे का मुख्य रूप से भोग लगता है, तो यहाँ पे धनिया ज़रूर चढ़ाया जाता है धनतेरस के दिन। और इसके अलावा देखिए आप जल का भोग लगा दीजिए, और आप चाहें तो मेवा मिठाई का भी आप यहाँ पर भोग लगा सकते हैं। और जल का लोटा रख करके इस प्रकार से हाथ में कुछ अक्षत ले करके हम धनतेरस की कथा भी अवश्य रूप से यहाँ पर करेंगे, सुन सकते हैं या फिर पढ़ भी सकते हैं। इस प्रकार से जब कथा संपूर्ण हो जाती है तो अक्षत को हम इस प्रकार से छोड़ देते हैं, थोड़े से अक्षत हम जल के लोटे में डाल देते हैं। बाद में इसे हम चंद्रमा को या फिर किसी भी पौधे में हम अर्घ्य दे देते हैं इसका। और उसके बाद में देखिए कपूर प्रज्वलित करने के बाद में हम इस प्रकार से गणेश जी की आरती करेंगे, कुबेर जी की, धन्वंतरी जी की और माता महालक्ष्मी की आरती हम इस प्रकार से उतार देंगे। तो इस तरीके से हमें धनतेरस को पूजन करना होता है। आप यहाँ पर साइड में ही झाड़ू का भी पूजन कर सकते हैं। किसी के यहाँ पर दीपावली को किया जाता है, किसी के यहाँ पे धनतेरस को किया जाता है। और इसी के साथ में 13 दिए भी अवश्य रूप से जलाए जाते हैं, यानी कि हमने यहाँ पर एक दिया तो ये जला दिया, और उसके अलावा आप 12 दिए और तेल के जला सकते हैं। देखिए प्रार्थना करें, क्षमा याचना करें, क्योंकि पूजा में कोई ना कोई कमी रह जाती है, उसके लिए हमें क्षमा याचना अवश्य रूप से कर लेना चाहिए। इन 13 दियों के साथ में एक यम का दिया भी जलाया जाता है। चहुमुखी दिया होता है, आप चाहे तो मिट्टी का या फिर आटे से बना करके भी उस दिए को जला सकते हैं। और इसी के साथ में किसी किसी के यहाँ पर आज के दिन तिजोरी का भी पूजन किया जाता है। जो भी कोई भी बॉक्स बनाया हो, मनी बॉक्स बनाया हो, कोई गुल्लक बनाई हो या फिर कोई तिजोरी हो, उसका पूजन अवश्य रूप से किया जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो यदि आपको थोड़ा भी यूज़फुल लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और कॉमेंट बॉक्स में लक्ष्मी मैया की, कुबेर भगवान की और धन्वंतरी भगवान की और गणेश भगवान की जय आप अवश्य लिखे। दोस्तों मिलती नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय हो लक्ष्मी मैया, जय हो कुबेर धन्वंतरी जी।